अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग मल्टी वाइब्रेटर को समझेंगे। अब मल्टी वाइब्रेटर हमारे पास क्या होता है। मल्टी वाइब्रेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसे सर्किट को बोला जाता है जो हमारे लिए रेक्टेंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर पल्स, स्क्वायर वेव, ये सारी पल्सेस हम लोगों को जनरेट करके देता है। अब मल्टी वाइब्रेटर की हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है बाईस्टेबल, मोनोस्टेबल और एस्टेबल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाईस्टेबल स्टेट की। बाईस्टेबल में हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर बाईस्टेबल जो होता है उसमें हमारे पास बाईस्टेबल का क्या मतलब, बाई का मतलब होता है 2, तो हमारे पास बाईस्टेबल में 2 स्टेबल स्टेट्स होंगी मल्टी वाइब्रेटर में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोथ स्टेट 0 और 1, मतलब 0 की स्टेट भी और 1 की स्टेट भी, दोनों को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, स्टेबल स्टेट। और इसमें हमारे पास स्टेट को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल सिग्नल रिक्वायर्ड होता है जिसको हम लोग ट्रिगर भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास आउटपुट वेव में 0 वाली स्टेट जो आ रही है, 0 स्टेट और 1 स्टेट, दोनों स्टेट को हम लोग स्टेबल कंसीडर करते हैं। और अगर आपको इसमें स्टेट चेंज करनी है तो आपको ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, मैं इसकी वेव फॉर्म बनाकर समझा देता हूँ कि बाईस्टेबल स्टेट में ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म है, सही है, ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है। अब सबसे पहले स्टेबल 1 स्टेट हमने कंसीडर करी इसको, ये वाली स्टेट जो है स्टेबल 1 है, और हमारे पास ये वाली स्टेट जो है स्टेबल 2 स्टेट है। अब इसमें स्टेबल 1 स्टेट भी है और स्टेबल 2 स्टेट भी है, 2 स्टेट हैं जो हम लोग स्टेबल का नाम दे दिया। अब यहाँ पर स्टेबल 1 स्टेट है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे स्टेबल 1 स्टेट में नहीं रहना है, स्टेबल 2 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर देना पड़ेगा। ट्रिगर किसको बोलते हैं, किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल को हम लोग ट्रिगर बोल देते हैं। तो स्टेबल 1 स्टेट आ रही है आउटपुट में, यहाँ पर हमारे पास वेव फॉर्म आ रही है जो हमारे पास स्टेबल 1 स्टेट में। अब हम चाह रहे हैं इस वेव के बाद स्टेबल 2 स्टेट में चले जाए, तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रिगर अप्लाई कर दिया। ट्रिगर अप्लाई कर दिया तो ये स्टेबल 2 स्टेट में चली जाएगी। अब ये स्टेबल 2 स्टेट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप दोबारा ट्रिगर अप्लाई करें। ट्रिगर अप्लाई होगा तो ये यहाँ पर दोबारा स्टेबल 1 स्टेट में चली जाएगी। अब ये यहाँ पर स्टेबल 1 स्टेट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप इसको दोबारा ट्रिगर अप्लाई करें। ट्रिगर हमारे पास किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल को हम लोग कह सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पास दूसरी स्टेट में जो हमारे पास होती है मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल के नाम से ही पता लग रहा है कि मोनो का मतलब होता है 1, तो इसमें कितनी स्टेबल स्टेट होंगी, 1 स्टेबल स्टेट। 1 स्टेबल स्टेट, टू चेंज ए स्टेट स्टेबल स्टेट इट नीड ट्रिगर। इसमें भी हमारे पास 0 और 1। अब ये आपकी मर्जी होती है कि आप स्टेबल स्टेट 0 को कंसीडर कर रहे हैं या 1 को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास वेव फॉर्म कैसी है कि मैंने एक वेव फॉर्म यहाँ पर बनाई जिसमें मैंने 5 वोल्ट की वेव फॉर्म जो थी उसको मैंने स्टेबल स्टेट कंसीडर करा, और 0 वोल्ट पे जो हमारे पास स्टेट थी उसको अनस्टेबल कंसीडर करा। अब इसमें हमारे पास जैसे स्टेबल स्टेट आ रही है, अब मैं चाह रहा हूँ अनस्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर सेम बाईस्टेबल वाला ही तरीका ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ट्रिगर करने के बाद ये अनस्टेबल स्टेट में चली जाएगी। लेकिन अनस्टेबल से दोबारा इसको स्टेबल में लाने के लिए ट्रिगर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाईस्टेबल में हम लोग को ट्रिगर करने की ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ पर ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्टेबल से अनस्टेबल जाना होगा तब आप ट्रिगर अप्लाई करेंगे, तो ये स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में चली जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही खुद ब खुद ये दोबारा अपनी स्टेबल स्टेट में वापस चली जाएगी इसकी वेव फॉर्म। अगर आप फिर चाहेंगे कि अनस्टेबल में मुझे लानी है तो यहाँ पर फिर ट्रिगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ी सी टाइम बाद ये अपनी दोबारा स्टेबल स्टेट में चली जाएगी। अब वो टाइम जिसमें हमारे पास अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में जाने के लिए लगता है, उस टाइम को, वो टाइम जो है हमारे पास डिपेंड करता है आपकी सर्किट के पैसिव कंपोनेंट्स पर। पैसिव कंपोनेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो आपने सर्किट में लगाए हुए होते हैं रेजिस्टर्स या फिर कैपेसिटर्स, उनको हम लोग बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। उनकी वैल्यूज़ पर ये टाइम जो है डिपेंड करता है। अब चलते हैं हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर की लास्ट स्टेट पर जो हमारे पास होती है ए स्टेबल। अब ए स्टेबल में हमारे पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है ऐसे 0 1 0 1 0 1, तो इसमें हमारे पास कोई भी स्टेट को हम लोग कंसीडर नहीं करते कि स्टेबल है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास यही वेव फॉर्म आती रहेगी। इसमें कोई भी हमारे पास स्टेट जो है स्टेबल नहीं कहलाती। तो ये था हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर और उसकी टाइप्स।
आई होप आप लोगों को वेव फॉर्म समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।